मौजूद हैं। एक है वे प्रोटीन और एक है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसी से जुड़े आज 5 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, जिसमें से पहला सवाल होगा वे में और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में फ़र्क क्या है, इसे कैसे लिया जाए, कितना लिया जाए, कब लिया जाए, इसकी क्या डोज होनी चाहिए, क्या इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं आपके जिस्म पर, और दोनों में बेटर कौन सा है। ये वर्डिक्ट है जो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में इन दोनों में बेटर ऑप्शन क्या है। इस बात को शुरू करते हैं। प्रोटीन के बारे में आप जान चुके हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट की शक्ल में कौन सा प्रोटीन आप ले सकते हैं। देखिए प्रोटीन बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है उस वीडियो में बताया गया है। यहाँ बता रहा हूँ आपको कि प्रोटीन लेने का तरीका क्या होना चाहिए। याद रखिए, जो प्रोटीन आपने अपनी बॉडी में डालना है, बॉडी को पहुँचाना है, शरीर को पहुँचाना है, उसके दो तरीके हैं। या तो आप नेचुरल डाइट से उस प्रोटीन को लें या फिर सप्लीमेंट की फॉर्म में उसको लें। नेचुरल डाइट पर मेरी वीडियो बहुत जल्द आएगी कि आप नेचुरल डाइट से अपनी प्रोटीन को, इस ज़रूरत जो प्रोटीन की आपको, इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। आज मेरा टॉपिक ये सप्लीमेंट वाला है, प्रोटीन पाउडर वाला है। थोड़े से जिम वाले लड़कों के लिए मज़ेदार साबित हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं कंसाइज रखता हूँ। देखिए जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं कोई बायोलॉजी की क्लास आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद होता है जितना कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम की बात बता सकूँ, जिससे भाग दौड़ के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को संवार सके। मेरी प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। वे प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? ये वो प्रोटीन है जो दूध से निकाला जाता है। गाय के दूध से भी, भैंस के दूध से भी आम तौर से निकाला जाता है ये वे प्रोटीन। वे प्रोटीन बनता कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। कभी आपने अगर पैकेट वाली दही खरीदी हो, पैकेट वाली दही होती है ना, अमूल भी बनाता है, नेस्ले भी बनाते हैं, बहुत कंपनीज बनाती हैं। आपने जब इसका ऊपर रैपर खोला हो तो इसके ऊपर आपको कुछ ग्रीन कलर का या हल्का येलो कलर का पानी दिखता होगा, थोड़ा थोड़ा सा। ये वे है। जी हाँ, यही वे है। इसका नाम वे है। ये जो पानी है ये वे है। डिफरेंट प्रोसेस से गुजरकर इसको पाउडर बना लिया जाता है, डब्बों में बंद कर दिया जाता है, आप तक पहुंचा दिया जाता है। यही वे प्रोटीन है। ठीक है। वे प्रोटीन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको बता देता हूं। वे प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अलावा, जैसे अमाइनो एसिड, बीसीसीए जिसे बोलते हैं, इस तरह के अमाइनो एसिड्स के अलावा इसके अंदर लैक्टोज भी होता है। हालांकि इसको भी छान लिया जाता है, लेकिन लैक्टोज दूध के अंदर पाया जाने वाला एक शुगर है, लैक्टोज। ये भी इस प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है और यहीं से इसकी डाउन साइड शुरू होती है। वो मैं बाद में बताऊंगा क्या डाउन साइड शुरू होती है। दूसरा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या है? ये वो प्रोटीन है जो ब्राउन राइस से, क्विनोआ सीड से, सोयाबीन से, ठीक है, कुछ दालों से, इस तरह की चीज़ों से वो प्रोटीन निकाल लिया जाता है। उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स को अलग कर दिया जाता है, फैट को अलग कर दिया जाता है, और एक केमिकल प्रोसेस से और एक मैकेनिकल प्रोसेस से गुजारकर इसको भी पाउडर कर लिया जाता है और अब तक पहुंचा दिया जाता है। यह है वे और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बीच फर्क। हमारा अगला सवाल है कि इसको कैसे लिया जाए, कितना लिया जाए। देखिए उससे पहले ये समझिए कि एक नॉर्मल आदमी को प्रोटीन की कितना अमाउंट चाहिए होता है। रोजाना अपनी जिंदगी के अंदर तवानाई, जवानी और ताकत को बाकी रखने के लिए, अपनी मसल्स को हेल्दी और अपने सारे सिस्टम को चलाने के लिए कितना प्रोटीन एक आदमी को चाहिए, पहले ये जानना जरूरी है। वो समझिए, अगर आपका वेट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए इस वक्त आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आपका जो वेट है, सुनने वाले इस इंसान का वेट अगर 70 किलो है तो इसे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर किसी वीडियो सुनने वाले का वजन 80 किलो है तो इसे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और हां, याद रखिए, ये प्रोटीन जो आपको 80 ग्राम चाहिए, ये हर हालत में चाहिए। चाहे आप 24 घंटे दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते हो, आप कोई एक्सरसाइज ना करते हो, जिम तो बहुत दूर की बात है, आप पैदल भी ना चलते हो, तो भी आपको ये 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अपना आपको ताकतवर रखने के लिए ये प्रोटीन चाहिए। तो समझिए, प्रोटीन हर इंसान की जरूरत है, और इंसान से मुराद बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को प्रोटीन चाहिए, इस तकरीबन इस रेशो में। अब ये जो अमाउंट है प्रोटीन का, ये बदलता है हर इंसान के लिए अलग। मान लीजिए कोई एथलीट है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसके लिए प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाएगी। या अगर कोई आदमी किसी खतरनाक गुर्दे की, लीवर की बीमारियों से गुजर रहा है, तो उसके लिए डिमांड घट जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जो एक सिंपल नॉर्मल हेल्दी आदमी है, तो कम से कम अपने बॉडी वेट जितने ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। तो याद रख लिया आपने। अब आते हैं हम वापस से वे के और प्लांट के पास। कितना लेना चाहिए? आम तौर से बता रहा हूं आपको, ये मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनरली जब हमने बहुत स्टडी की तो मुझे ये मिला कि तकरीबन हर वे प्रोटीन और हर प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अंदर जो एक स्कूप वो दिया जाता है, इस बॉक्स के अंदर एक चम्मच आपको दिया जाता है खास किस्म का, वो थोड़ा सा डीप बॉटम होता है। तो वो चम्मच जो साइज का होता है, इसके अंदर तकरीबन 20 से लेके 27, 28 और 30, यानी कि यूं समझ के चलिए 20 से लेके 30 ग्राम प्रोटीन होता है।
20 से लेके 30 ग्राम प्रोटीन इस एक स्कूप में होता है, जो वे प्रोटीन के डब्बों के अंदर, वेजिटेबल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के डब्बों के अंदर आते हैं। तो अगर आप एक स्कूप लेते हैं, मान लीजिए इस वक्त आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं और आपका वजन 65 किलो है, तो इस वक्त जो आप ये स्कूप ले रहे हैं, इसके अंदर अगर 25 ग्राम प्रोटीन मौजूद है, तो बाकी का प्रोटीन आपको अपनी डाइट से पूरा करना होगा। आमतौर से मैं रिकमेंड किया करता हूं कि अगर आपने प्रोटीन शुरू करना है, इस तरह से अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़ाना है सप्लीमेंट की शक्ल में, तो आप एक स्कूप से शुरुआत करें। एक चम्मच, चाहे वो वे प्रोटीन हो और चाहे वो आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, दोनों में से आपने क्या चुनना है वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों क्या। तो आप एक स्कूप से शुरू करेंगे। लेने का तरीका क्या है, 200 से 300 ml के बीच पानी लीजिए। हालांकि आप इसे दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, आप इसे किसी अपने जूस में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आमतौर से रहता है कि इसे पानी के साथ ही कीजिए। किसी खास नीड पे हम एडवाइस करते हैं कि दूध के साथ लें या जूस के साथ लें, लेकिन आप अपने प्रोटीन को पानी के साथ लें। और लेने का वक्त क्या होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं है, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं है। जैसे लड़के आमतौर से जो जिम जाते हैं, मैं खुद रेगुलर जिम जाने वाला हूं, तो आमतौर से मैं लड़कों को देखता हूं कि जैसे ही वो अपना वर्कआउट ख़त्म करते हैं, उनके हाथ में वो कंटेनर होता है और उन्हें लगता है कि इस वक्त पीने से ही इसको फ़ायदा, इससे सही फ़ायदा लिया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोटीन 24 घंटे आपकी बॉडी की जरूरत है, और जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त भी आप इस प्रोटीन को ले सकते हैं और उसके 2 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। So you need to understand this particular thing, that this is not compulsory that you need to take this protein powder just after your workout. No, this is absolutely not necessary. हाँ, आप इसे किसी भी वक्त में ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, वो एक चीज क्या है वो सुन लीजिए। आपकी बॉडी एक बार में, एक वक्त में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो अब कोई हजरत जिम से आते हैं और जिम से आने के बाद वो सोचते हैं यार 5 अंडे खा लेता हूं और एक स्कूप यानी कि ये 1 स्पून मैं प्रोटीन का भी घोल के पी लेता हूं, तो तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन इधर से चला गया और 25 ग्राम प्रोटीन इधर से चला गया, ये 50 ग्राम हो गया। आम बॉडी ये 50 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ये 30 ग्राम के आसपास एब्जॉर्ब कर लेगी, आपके मसल्स को पहुंचा देगी। बाकी जो 20 ग्राम बचेगा ये फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाएगा। देखिए